इस प्रकार का भूल नहीं करें, इस वीडियो को अंत तक देखें। नहीं तो आप क्या करते हैं कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन छोटी सी क्लिप देखकर बंद कर देते हैं। पर अगर आपको इसका पूरा आनंद लेना है इस वीडियो का और पूरा इसका सुझाव समझना है और खेती कैसे करना है, किस प्रकार से करना, हम हर किसानों के पास जाते हैं तो लोगों को, किसानों की जानकारी आप तक अर्जित करते हैं। 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर हमारे खर्चे से जाते हैं। हमें उन किसानों का या किसी और का कोई लालच नहीं, पर हम आपके लिए जा रहे हैं। हम आपके लिए इसलिए जा रहे हैं कि जो हमारी माँ धरती जो ख़त्म हो रही है, बंजर की ओर जा रही है, ख़राब हो रही है, बड़े बड़े ट्रैक्टरों से नहीं चल रही, और कई समस्याएं जो आ रही, उत्पादन नहीं हो रहा, लागत ज़्यादा हो रही है, हार्ड हो रही है, परेशानी पे परेशानी आ रही, और हम लगाते जब क्या है, बीच में दिखने में क्या होती है और अंत में हमारे घर में फसल वो आती है तो हमें क्या मिलता है। ये सब चीज़ों को देखकर हम आपको ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें सर। भाई साहब ध्यान रखें किसान भाइयों। तो आइए हम आपको बताते हैं, चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। तो यहाँ पर हम आए हैं इस खेत के अंदर, ये प्याज लगे हुए हैं, ये ऐसे प्याज लगे हुए। इस प्याज को लगाने के लिए सबसे पहले इन्होंने जमीन ये जो प्याज इन्होंने स्टार्टिंग में जब लगाए थे तो इन्होंने खेत को तैयार किया। तैयार करके इन्होंने बेड बनाने से पहले खाद डाला, इनमें पोषक तत्व डाले। पोषक तत्व डालना कौन से चाहिए थे और डाले क्या, हम बेसिक तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर डालते हैं। तो हमें देखो, आप इस बात को बड़े ध्यान और गौर से सुने और देखें। हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, कॉपर और मैग्नीज, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये सब चीज़ है ना उस मात्रा में डालना है जैसे कि हम घर में खाना बनाते हैं, मतलब हमारे यहाँ सब्जी बनती है, उस सब्जी में हम किस छोटे छोटे जो सामान डालते हैं, काली मिर्ची, लौंग, गरम मसाला, धनिया, आप जीरा और नमक, मिर्ची, अदरक, प्याज, लहसुन, जैसे जैसे जिस तरीके से हम हमारी सब्जी के अंदर हम जो चीज़ डालते हैं और वो सब्जी बनकर तैयार हो जाती है, उसके बाद हमको सब्जी स्वादिष्ट लगती है। और अगर उसके अंदर मान लीजिए जाए कि नमक अगर थोड़ा सा भी तेज़ होगा तो वो सब्जी कितनी भी अच्छी बनी होती है, वो सब्जी हमें अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसी सब्जी जो हमें अच्छी नहीं लगती है, तो ये तो जो ज़मीन हमारी माँ धरती है, इसमें इनको कैसे ये पोषक तत्व अगर कम रहे तो अच्छे नहीं लगेंगे, बढ़ गए तो इनको तकलीफ आएगी। तो बढ़ गए तो हमारे पौधे तक, ये हमारे पौधे को ख़राब करने में, बीमारी लाने में सबसे बड़ी अहमियत पोषक तत्व है। ये मैं आपको सही मायने में आपको जानकारी दे रहा हूँ। पोषक तत्व अगर हमारे सही साठ है, हमारी ज़मीन अगर बढ़िया है, हमारी ज़मीन में पोषक तत्व भरपूर है, तो हमें फसल में कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की फसल बिगड़ेगी नहीं और हमारी ज़मीन भी नहीं बिगड़ेगी और हमारी ज़मीन उपजाऊ रहेगी। हमारी माँ या हमारी बहन बेटी जो है वो 9 महीने तक गर्भ रहने के बाद में बड़े ऑपरेशन से बच्चे होते हैं आजकल, जिसको बोलते हैं वो हर जगह 90 से 95% महिलाएं और हमारी माँ बहनों को बड़े ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं रहती है, उनमें वो ताकत नहीं है, ऐसी हमारी ज़मीन में ताकत नहीं है। इनको भी हम ऑपरेशन से हम पैदा कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से। तो आइए हम इसको किस तरीके से हम सही करें, तो पूरे पोषक तत्व डालें। इस पूरे पोषक तत्व की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से पोषक तत्व कब कब किस किस तरीके से कैसे मिलते हैं। पर थोड़ा मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये हवा के माध्यम से मिलते हैं। अब ये हवा के माध्यम से मिलते हैं, उसके बाद में हम कुछ ज़मीन के माध्यम से ये हवा और ज़मीन में दे, पर हम इसको ज़्यादा देंगे तो ये हार्ड करेगा और जो अमोनियम सल्फेट है वो ज़मीन को हार्ड करता है। अब ये फास्फोरस है, पोटास है, ये मुख्य है। इसके अंदर हमें छोटे छोटे पोषक तत्व जो है, जिंक है, बोरान है, आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, ये चीज़ें हमको देना है। इसको किस तरीके से देना है, इसका एक डोज बनाकर हमको खेत में डालना है। अब ये तो हमने पोषक तत्व खाना अगर हमने दे दिया, खाना हमारे घर रखा हुआ है और उस खाने को खिलाने वाला या बनाने वाला सही कोई नहीं है, मतलब हमारे यहाँ जीवाणु नहीं, जीवाणु जैसे दादा ने वीडियो में बताया था किसी और प्याज की वीडियो में कि हमने ऑक्सी गोल्ड डाल के साफ कर दिया या और किसी तरीके से ज़मीन के अंदर हमने बैक्टीरिया को मार डाले, बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया। तो हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने वाले बैक्टीरिया जो है हमारे पास, वो बैक्टीरिया हमारे खेत के अंदर
वो सब खत्म हो चुके हैं। तो उसको हम कैसे पैदा करेंगे? उसको पैदा करने के लिए हमें जैविक खाद की ज़रूरत पड़ेगी। हमको जैविक खाद ज़रूर अपनाना पड़ेगा। जैविक खाद हमें घर बनाना पड़ेगा। जैविक खाद हमें जैविक अच्छी कंपनियों से खरीदना पड़ेगा। हमें जैविक जीवाणु हमारे खेत में डालना पड़ेंगे। वो जीवाणु हमारे पोषक तत्व को पौधे तक पहुंचाएंगे ताकि बीमारी नहीं। और हमें अधिकतर बीमारी 70% ज़मीन से आती है और 30% बीमारियाँ मौसम से आती है। जैसे कि थ्रिप्स से है, जैसे कि फफूंद है, फफूंद ज़मीन से आती हैं। आपका गडल बिडल ज़मीन से आती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत कह नहीं सकते, जिसका बेअंदाज बीमारियों का है। और नई नई बीमारी, नई नई दवाइयाँ चल गई। तो उस दवाइयों से पोषक तत्व अगर सॉरी उसके साथ जीवाणु के साथ अगर आप दोगे तो आपको बीमारियां बहुत कम आएगी और अच्छी खेती होगी, अच्छी उत्पादन होगा, हमारी ज़मीन ठीक रहेगी और हमारी आने वाला पीढ़ी भी हमारी ज़मीन को ठीक देखेगी। उत्पादन भी बढ़ेगा, खर्चा भी घटेगा और जो प्याज, जो अच्छी चीज़ हम दूसरे को बेचेंगे मार्केट में, वो चीज़ भी आपको भरपूर पोषक तत्व से मिलेगी, जिसको हम इंसानों को और जो खाने वाले लोगों को भी बीमारियां कम हो गया। आज हमें छोटे छोटे स्टेज पे चलते चलते, स्टेज पे गाना गाते गाते, मोटरसाइकिल पे चलते चलते, खड़े खड़े लोगों को अटैक आ रहा है। ये सब चीज़ बीमारियां सब हमें इसकी वजह से ही, यही वजह है जो हम केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग करने से हमारी ज़मीन तो खराब हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी इंसानियत और हमारे इंसान के अंदर जो बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की लाजवाब और ला हिसाब बीमारियां, वो भी बीमारी हमारे इसके माध्यम से ही हो रहा है। तो दोस्तों आइए, ये हम सब घर के लोग खाते हैं, इससे वंचित कहीं रहते नहीं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग जानकारी लें, पर ध्यान रखें इस वीडियो में कमेंट जरूर लिखें, पर कमेंट इस प्रकार का कोई भेजबाजी टाइप कमेंट ना लिखें, क्योंकि इसमें हम आज तक इस परंपराओं के अनुरूप हमारे परमात्मा के अलावा कोई भी पूर्ण नहीं रहा, सब अपूर्ण है, कहीं ना कहीं हम अपूर्ण हैं। तो मैं आपका किसी न किसी तरीके से सहयोग कर रहा हूँ और आपके सहयोग के साथ सहयोग कर रहा हूँ। आप हमें सहयोग करेंगे तो हमें खुशी होगी, और ज़्यादा खुशी होगी। हम आगे इसको बढ़ाते रहेंगे, देश में प्रचार होगा, समाज में प्रचार होगा और इस खेती को बचाने में सहयोग मिलेगा। तो आप किसी भी प्रकार का गलत कमेंट ना डालें और अच्छा कमेंट हमें उत्साहित करेगा और आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, सोचें और सोचकर कमेंट करें। और आगे भी हम सब जो हिंदुस्तान के अंदर जो फसल होती है, उस सभी फसलों का वीडियो आपको डालते रहेंगे। एक वीडियो आपको किसान के बारे, किसान की खुद की स्वयं की चर्चा, उसके बाद हम हमारे इसमें सुझाव कि आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद मेरे फ़ोन से आप मेरे से डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं। मेरा नाम हरिगुरु है, मेरा मोबाइल नंबर 9827842881 है। और मैं आपको जोन सी अच्छी दवाई अगर इसमें जैविक में होगी, उस दवाई का आपको सुझाव भी दूंगा। और जहाँ से मिलेगी आप उससे कोरियर से बुला सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मिलकर हम इस खुशियों को बांटें और लें और वीडियो को देखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।